डीडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम आज अपना पाठ 6 जिसका नाम है दो बैलों की कथा का वाचन करेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। बच्चों, ये बहुत ही प्यारी कहानी है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम इस पाठ से सीखेंगे कि हमारा व्यवहार पशु पक्षियों के प्रति कैसा होना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार आपको पसंद है कि दूसरे सब आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम सभी के साथ, फिर चाहे वो पशु पक्षी हो कोई भी हो, हमें उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो आज का जो हमारा पाठ है वो इसी पे आधारित है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम। इसका जो पाठ परिचय है वो क्या है। इस पाठ में झूरी नामक किसान के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। एक बार गया प्रसाद बैलों को अपने घर ले गया था। गया प्रसाद जो कि झूरी की पत्नी का भाई है, वो बैलों को अपने साथ घर ले गया। बैल गया प्रसाद के अत्याचारों से तंग आकर वहां से भाग निकलते हैं, और वह कैसे झूरी के पास पहुंचते हैं, आइए ये हम पाठ के द्वारा जानें। बात बहुत पुरानी है। झूरी नाम का एक किसान था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था, उन्हें कभी मारता पीटता नहीं था। अतः वे बैल भी झूरी को बहुत चाहते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि झूरी नामक किसान अपने बैलों को बहुत प्यार करता है, और बैल भी अपने मालिक को बहुत चाहते थे। झूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद एक बार हीरा मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैल दुखी थे, उनके चलने में वह उत्साह न था जो झूरी के साथ जाने में होता था। इसलिए रास्ते में गया प्रसाद ने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिससे हीरा मोती ने सूंघा तक नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि गया प्रसाद एक अच्छे किस्म का इंसान नहीं है, क्योंकि वो रास्ते में उनको मारते पीटते हुए लेके आया। उसके बाद देखो बच्चों, रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भागने की ठान ली। ठानने का मतलब सोच लिया, पक्का इरादा कर लिया कि हमें यहाँ से भागना है। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर, एड़ी चोटी का मतलब पूरी ताकत से, पूरी कोशिश करके क्या किया, रस्सी तोड़ डाली और भाग निकले। वो फटते ही बच्चों, वो फटते का मतलब होता है सुबह होने का। जैसे ही सुबह हुई, वे अपने मालिक के घर में थे। झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा, बच्चों थान का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पे पशुओं को बांधा जाता है, उस स्थान को थान बोला जाता है। जब झूरी ने अपने बैलों को थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया। वह प्यार से बैलों के शरीर को सहलाने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। जल भुन का मतलब उसे गुस्सा आया, उसको पसंद नहीं आया कि वो मेरे भाई के घर से क्यों आ गए। उसने क्या किया, उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। परंतु बच्चों वो खुश थे, परंतु वो खुश थे इसलिए उन्होंने उस रूखे सूखे भूसे को भी खाना शुरू कर दिया। वो खुश थे ये सोचकर कि हम अपने मालिक के घर आ गए हैं, तो इसलिए उनको रूखा सूखा भोजन भी उनको अच्छा लग रहा था। अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गया। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, मारता पीटता और शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। अब देखो बच्चों, वो गया प्रसाद फिर आके उन बैलों को वापस अपने गांव ले गया, उनसे बड़े कठिन काम लेना शुरू किया। उन्हें दिन भर हल में जोतता, मारता पीटता, लेकिन खाने में कुछ नहीं देता,
सिर्फ रूखा सूखा भूसा देता और उनको मोटे मोटे रस्सों में बांध के रखता। पर वो बेचारे क्या कर सकते थे? वे लाचार, लाचार मतलब बेबस मजबूर निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। तो देखते हैं आगे उनके साथ क्या होता है। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। वह बैलों से बहुत प्यार करती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती, दुर्दशा का मतलब होता है बुरी दशा। जब वह बैलों की बुरी हालत देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैल उसका प्यार देखकर अपनी मार और अपमान भूल जाते। यानी कि उस लड़की के प्यार को देखकर बैल भी अपनी मार और अपने अपमान को भूल जाते थे। यानी कि उनको वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन क्या हुआ कि मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इतने में वह लड़की आई और उसने उन दोनों बैलों को खोल दिया और दोनों वहां से भाग निकले। क्योंकि बच्चों वो लड़की बहुत अच्छी थी तो उसने क्या किया, उन बैलों को वहां से मुक्त कर दिया। अब अब हीरा मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। उसका सामना करने के अलावा उनके पास कोई चारा न था। उन्होंने साहस से काम लिया और सांड ने हीरा पर सामने से वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से हमला किया। सांड घबरा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो दो थे और वो एक था। तो दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। दोनों अब बहुत प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। वे भूखे थे, वे भूखे तो थे ही थे। मटर के खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि रखवालों ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में तो और भी जानवर थे। कांजी हाउस जहाँ पे आवारा, आवारा का मतलब जिन पशुओं का कोई मालिक नहीं होता, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उन पशुओं को बांधकर इस हाउस में रखा जाता है जिसे कांजी हाउस कहते हैं। तो वहां पे और भी कई जानवर थे, भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे आदि। सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वह न चारे का प्रबंध था और न पानी का। अब वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ आ फंसे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो बेचारे पछता रहे थे कि हम कहाँ आके फंस गए। तो रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्द ही थोड़ी सी दीवार गिर गई तो उसका उत्साह बढ़ गया। अब उसने और जोर से चोटें मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही सबसे पहले घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और फिर बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। परंतु जब मोती ने हीरा से भी भाग चलने को कहा तो हीरा ने मना कर दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मोती ने क्या किया कि कांजी हाउस की दीवार गिरा दी तो सारे जो पशु थे, जानवर थे, वो भाग निकले। लेकिन जब मोती ने हीरा को भी भागने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। देखते हैं उसने ऐसा क्यों किया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया, यानी बेच दिया। नीलाम का मतलब जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसी को बेचना होता है, तो उसे हम नीलाम ही कहते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर वह दोनों को हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों के मन बैलों के कुछ भी बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। फिर रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना लगा। देखो बच्चों, क्या होता है उनके साथ आखिरी में कि फिर उनको रास्ता जाना पहचाना सा लगा और न जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। परंतु जब वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। झूरी को देखकर मानो वे खुशी से नाच उठे। झूरी भी उन्हें देखकर खुश था। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे वहां पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। तो मोती ने आप देखा न ताव,
इसका मतलब मोती ने बिल्कुल भी देर नहीं की और व्यापारी पर झपट पड़ा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। जोरी की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, ये कहानी थी जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी। इस कहानी में दो बैलों की कहानी बताई गई है कि कैसे वो अपने मालिक के पास संघर्ष करके पहुंचते हैं। और ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें पशु पक्षी कोई भी हो, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हमें उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद है, वही व्यवहार हमें दूसरों के लिए भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। अगली कक्षा में हम इसी पाठ के अभ्यास कार्य को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।